हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जो हिंदी का सीरीज स्टार्ट किया था उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूँ, जिसमें हम लोग यूपी पुलिस के लिए मुहावरे जो है वो कर रहे थे। उसका ये जो है वो चौथा लेक्चर है। मैंने इससे पहले 3 लेक्चर करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैंने 3 लेक्चर में लगभग जो है वो आपका 1000 के आसपास जो है वो मुहावरा लगभग जो है वो करवा दिया हूँगा। तो आप जो है जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगर आप पॉलिटी और केमिस्ट्री को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसका भी सीरीज जो है वो स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री अब ख़त्म होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज मुहावरा का अगला पार्ट है। तो अगला मुहावरा है कि धरती पर पाँव न रखना यानी कि अभिमान में रहना। धूल फाकना यानी कि व्यर्थ में जो है वो भटकना। अगला मुहावरा है कि धूप में बाल सफ़ेद करना यानी कि अनुभवहीन होना। यानी कि धूप में बाल सफ़ेद करना का मतलब होता है अनुभवहीन होना। अगला है धूल में मिल जाना यानी कि नष्ट हो जाना। अगला है आपका मुहावरा कि नकेल हाथ में होना यानी कि वश में होना। नमक मिर्च लगाना यानी कि बात बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगला है आपका नाक काटना यानी कि बदनामी होना। नाक जो है वो आपका काटना यानी कि अपमानित करना या फिर बदनामी होना, दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। अगला है आपका कि नाक चोटी काट कर हाथ में देना यानी कि दुर्दशा करना। अगला आपका मुहावरा है कि नाक भौ चढ़ाना यानी कि घृणा या असंतोष प्रकट करना। अगला है आपका मुहावरा कि नाक पर मक्खी न बैठने देना यानी कि बहुत साफ रहना, अपने पर आँच न आने देना। अगला मुहावरा है कि नाक रगड़ना यानी कि जो है वो दीनता दिखाना। अगला है कि नाक रखना यानी कि मना करना एक तरह से हो जाएगा। अगला है नाक में दम करना यानी कि बहुत तंग करना। नाक का बाल होना यानी कि किसी के ज़्यादा जो है वो निकट होना, ये मुहावरा का अर्थ हुआ। अगला है कि नाको चने चबाना यानी कि बहुत जो है वो तंग करना। नानी याद आना यानी कि कठिनाई में पड़ना या फिर घबरा जाना। अगला मुहावरा है कि निन्यानवे के फेर में पड़ना यानी कि पैसे जोड़ने के चक्कर में पड़ना। अगला है मुहावरा कि नीला पीला होना यानी कि गुस्से में होना। और अगला मुहावरा है कि 9-11 होना यानी कि भाग जाना। अगला मुहावरा है कि 9 दिन चले 2.5 कोस यानी कि बहुत धीमी गति से कार्य करना। अगला मुहावरा है कि पगड़ी उछालना यानी कि बेइज्जत करना। पगड़ी रखना यानी कि इज्जत रखना या फिर इज्जत करना। अगला है आपका कि पसीना पसीना होना यानी कि बहुत थक जाना। अगला आपका मुहावरा है कि पहाड़ टूट पड़ना यानी कि भारी विपत्ति आ जाना। 5 उंगलियां घी में होना यानी कि सब ओर से लाभ होना। पाँव उखड़ना यानी कि हार कर भाग जाना। अगला है मुहावरा या कि पाँव फूक फूक कर रखना यानी कि सावधानी से कार्य करना। पानी पानी होना यानी कि अत्यधिक लज्जित होना। पानी में आग लगाना यानी कि शांति भंग कर देना। अगला है आपका मुहावरा कि पानी फेर देना यानी कि निराश कर देना। पानी भरना यानी कि तुच्छ जो है वो लगना। अगला आपका मुहावरा है कि पानी पीकर कोस कोसना यानी कि गालियाँ जो है वो बकते जाना। अगला आपका मुहावरा है कि पानी का मोल होना यानी कि बहुत सस्ता होना। फिर अगला मुहावरा है आपका कि पापड़ जो है वो बेलना यानी कि बेकार जीवन बिताना। अगला मुहावरा है कि पीठ दिखाना यानी कि कायरता का आचरण करना। पेट काटना यानी कि अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना यानी कि ज़्यादा खर्च न करना, पेट काटना का मतलब हुआ। पेट में चूहे दौड़ना या फिर कूदना का क्या मुहावरा का अर्थ होता है यानी कि बहुत तेज भूख लगना। पेट बांध कर रहना यानी कि भूखे रहना। पेट में रखना यानी कि बात छिपा करके जो है वो रखना होता है। पेट में रखना का मुहावरा का अर्थ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके पीछे वाला वीडियो अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगला मुहावरा है कि पेट में दाढ़ी होना यानी कि दिखने में सीधा परंतु चालाक होना। पैर उखड़ना यानी कि भागने पर जो है वो विवश होना। अगला मुहावरा है कि पैर जमीन पर न टिकना यानी कि प्रसन्न होना और अभिमानी
होना। अगला है कि पैरों तले से जमीन निकलना, खिसकना या फिर सरकना यानी कि होश उड़ जाना होता है इसका मतलब। अगला मुहावरा है कि पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना यानी कि कहीं जा न सकना। पौ बारह होना यानी कि खूब जो है वो आपका लाभ होना। अगला है आपका कि प्राण हथेली पर लिए फिरना यानी कि जीवन की परवाह न करना। अगला मुहावरा है कि फट जो है वो पड़ना यानी कि एकदम गुस्सा में हो जाना। अगला मुहावरा है कि फूक फूक कर कदम रखना यानी कि सावधानी बरतना। फूटी आँखों न सुहाना यानी कि अच्छा न लगना। फूले न समाना, फूला नहीं होगा, फूले न समाना यानी कि अत्यधिक खुश होना। जैसे मान लीजिए अगर आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है तो आप फूले नहीं जो है वो समाएंगे। अगला है आपका फूल कर जो है वो कुप्पा होना यानी कि बहुत खुश या बहुत नाराज होना। अगला है आपका बंदर जो है वो घुड़की या फिर भभकी यानी कि हो जाएगा प्रभावहीन जो है वो ढंग की, यानी कि बंदर घुड़की या फिर भभकी यानी कि प्रभावहीन जो है वो धमकी हो जाएगा। अगला है आपका बखिया उधेड़ना यानी कि भेद खोलना। बछिया का ताऊ यानी कि मूर्ख। बट्टा लगाना यानी कि एक तरह से कलंक लगाना। अगला मुहावरा है कि बड़े घर की हवा खाना यानी कि जेल जाना। बड़े घर की हवा खाने का मतलब होता है जेल जाना। अगला है आपका मुहावरा कि बरस पड़ना यानी कि अति जो है वो क्रोध होकर जो है वो डांटना। अगला है आपका कि बलियों उछलना यानी कि बहुत प्रसन्न करना। अगला है बाएं हाथ का खेल बहुत सरल काम। और अगला मुहावरा है आपका कि बाछे खिल जाना यानी कि अत्यंत प्रसन्न हो जाना। अगला है मुहावरा कि बाजार गर्म होना यानी कि काम धंधा तेज होना। अगला है बात का धनी होना यानी कि वचन का पक्का होना। माफ कीजिएगा, देखिए अगला है कि बाल की खाल निकालना यानी कि नुक्ता चीनी करना या फिर बहुत तर्क वितर्क करना। अगला है आपका बाल बाका न होना या फिर बाल बाका न कर सकना यानी कि कुछ भी नुकसान न होना या फिर करना। अगला है बाल बाल बचना यानी कि बड़ी कठिनाई से बचना। अगला मुहावरा है कि बासी कढ़ी में उबाल आना यानी कि समय बीत जाने पर इच्छा जो है वो जागना एक तरह से। अगला है आपका कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि अपने को संकट में डालना। बेपेंदी का लोटा यानी कि बेपेंडी का लोटा का मतलब होता है पक्ष बदलने वाला, या फिर एक तरह से पागल व्यक्ति को भी कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे जो है वो कभी किसी के सामने कुछ भी कह देता है तो उसको बेपेंदी का लोटा कहा जाता है, जिसको ढूल मूल भी बोला जाता है। अगला है भंडा फोड़ना यानी कि भेद खोल देना। भाड़ झोंकना यानी कि समय व्यर्थ करना। अगला है आपका कि भाड़े का टट्टू यानी कि पैसे लेकर ही काम करने वाला। भीगी बिल्ली बनना यानी कि सहम जाना। भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब होता है मूर्ख आदमी को उपदेश देना। अगला है आपका मुहावरा कि मक्खन लगाना यानी कि चापलूसी करना। मक्खन लगाने का मतलब होता है चापलूसी करना। अगला है आपका कि मक्खिया मारना यानी कि बेकार रहना। मन के लड्डू यानी कि मन मोदक या फिर कल्पना करना। माथा ठनकना यानी कि संदेह जो है वो होना हो जाएगा आपका मुहावरा का अर्थ। अगला है कि मिट्टी का माधो यानी कि बिल्कुल बुद्धू व्यक्ति। मिट्टी खराब करना यानी कि बुरा हाल करना। मिट्टी में मिल जाना यानी कि बर्बाद होना। अगला मुहावरा है कि मुंह तोड़ जवाब देना यानी कि बदले में करारी चोट पाना। मुंह की खाना यानी कि हार मानना। मुंह में पानी भर आना यानी कि खाने को जी ललचना। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा, अगर आपने इसमें से एक भी मुहावरा सीखा होगा तो उसी के लिए जो है वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला है कि मुंह खून लगना यानी कि रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना। मुंह छिपाना यानी कि लज्जित होना। मुंह रखना यानी कि मान जो है वो रखना। अगला है मुंह पर कालिख पोतना यानी कि कलंक लगना। मुंह उतरना यानी कि उदास हो जाना। अगला है कि मुंह ताकना यानी कि दूसरे पर आश्रित होना। मुंह बंद करना यानी कि चुप रहना। अगला है आपका मुट्ठी में होना। देखिए इसमें सारे के सारे जो है वो क्रम वाइज दिया हुआ है। इसमें मैंने जो है वो प्रीवियस ईयर से लेकर के किया हुआ है, यानी कि जैसे मुंह से संबंधित जितना भी आपका मुहावरा था तो सारे के सारे जो है वो एक ही साथ
दिया हुआ है। अगला है मुट्ठी। मुट्ठी में होना यानी कि वश में होना। मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना। मुहर लगा देना यानी कि आपका एक तरह से पुष्टि करना होता है। अगला मुहावरा है कि मौत सिर पर खेलना यानी कि मृत्यु समीप होना। रंग उड़ना यानी कि घबरा जाना। अगला है आपका रंग में भंग पड़ना यानी कि आनंद पूर्ण कार्य में बाधा पड़ना। एक तरह से रंग बदलना यानी कि परिवर्तन होना। रंगा सियार होना। रंगा सियार यानी कि धोखा देने वाला। अगला है आपका रफू चक्कर होना, भाग जाना। राई का पहाड़ बनाना यानी कि जरा सी बात को बढ़ा चढ़ाकर जो है वो एक तरह से प्रस्तुत करना। राई का पहाड़ बनाने का मतलब होता है। रोंगटे खड़े होना यानी कि डर से रोमांचित होना। रोड़ा जो है वो अटकाना यानी कि बाधा डालना। अगला है आपका कि रोम रोम खिलना यानी कि प्रसन्न होना आपका हो जाएगा। अगला है आपका लंगोटी में फाग खेलना यानी कि गरीबी में आनंद जो है वो लूटना। अगला है आपका मुहावरा कि लकीर पीटना यानी कि पुरानी रीति पर चलना। अगला है आपका मुहावरा कि लकीर का फकीर होना यानी कि प्राचीन परंपराओं को सख्ती से जो है वो मानने वाला, माफ कीजिएगा। अगला है कि लड़ाई मोल लेना यानी कि झगड़ा पैदा करना। अगला है कि लुट्टू होना है, माफ कीजिएगा, लट्टू होना है यानी कि मस्त होना या फिर मोहित होना। अगला है आपका कि ललाट में लिखा होना यानी कि भाग्य में बंधा होना। अगला है लूट का घूट पीना यानी कि अपमान सहन करना। अगला है आपका मुहावरा कि लाख का घर राख यानी कि धनी का निर्धन हो जाना। लाख का घर राख का मतलब होता है धनी का निर्धन हो जाना। लाल पीला होना। लाल पीला का मतलब होता है क्रोधित होना। अगला है आपका कि लुटिया डुबोना यानी कि काम बिगड़ना। अगला है आपका कि लेने के देने पड़ना यानी कि लाभ के स्थान पर हानि होना। अगला है मुहावरा कि लोहा मानना यानी कि किसी की शक्ति स्वीकार करना। लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन काम करना, बहुत संघर्ष करना। अगला है आपका कि विष उगलना यानी कि द्वेषपूर्ण बातें करना या फिर बुरा भला कहना। अगला मुहावरा है कि शहद लगाकर चाटना यानी कि तुच्छ वस्तु को महत्व देना। अगला मुहावरा है कि शिकार हाथ लगना यानी कि आसानी से एक तरह से जो है वो मिलना। यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, आसानी से मिलना हो जाएगा। अगला है शैतान की आत यानी कि लंबी आत। शैतान के कान कतरना यानी कि बहुत चालाक होना। अगला है श्री गणेश करना यानी कि शुरू करना, आरंभ करना। और श्री गणेश का जो विलोम शब्द होता है वो आपका इतिश्री होता है, ये पूछा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि सब्ज जो है वो बग दिखाना यानी कि कोरा लोभ देकर बहकाना। अगला है कि सांप को दूध पिलाना यानी कि दुष्ट की रक्षा करना। अगला है आपका मुहावरा कि सांप छछूंदर की गति होना है यानी कि असमंजस या दुविधा की दशा होना। सांप घुस जाना यानी कि गुपचुप हो जाना। अगला है मुहावरा आपका कि सात घाट का पानी पीना यानी कि विस्तृत अनुभव होना। अगला है सिंदूर चढ़ाना यानी कि लकड़ी का विवाह होना। अगला है मुहावरा आपका कि सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना यानी कि होश उड़ जाना। सितारा चमकना यानी कि भाग्यशाली होना। सिर पर कफन जो है वो बांधना यानी कि बलिदान देने के लिए तैयार होना। अगला है आपका कि सिर पर सवार होना यानी कि पीछे पड़ना। सिर पर चढ़ना यानी कि मुंह लगना। सिर मढ़ना यानी कि जिम्मे लगाना। अगला है मुहावरा आपका कि सिर मुड़ाते ओले पड़ना यानी कि काम शुरू होते ही एक तरह से बाधा आना। सिर से बला टलना यानी कि मुसीबत से पीछा छुड़ाना। अगला है सिर आंखों पर रखना यानी कि आदर सहित आज्ञा मानना या फिर आदर करना। सिर पर हाथ होना यानी कि सहारा होना। माफ कीजिएगा, वरद हस्त जो है वो होना। अगला है सिर पर भूत सवार यानी कि धून लगाना। अगला है आपका कि सिर पर मौत खेलना यानी कि मृत्यु समीप होना। अगला मुहावरा है कि सिर पर खून सवार होना यानी कि मरने मारने को तैयार होना। सिर धड़ की बाजी लगाना। सिर धड़ की बाजी लगाना का होता है प्राण
प्राण की भी परवाह न करना। अगला है सिर नीचा करना यानी कि लज्जा आना, और सिर उठाना का मतलब हो गया विद्रोह करना। अगला है मुहावरा आपका कि सिर ओखली में देना यानी कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। सिर पर चढ़ना अत्यधिक मनमानी करने की जो है वो छूट देना। अगला है मुहावरा आपका कि सिर से पानी गुजरना यानी कि सहनशीलता समाप्त होना। अगला है आपका मुहावरा के सिर पर पाँव रखना यानी कि तेजी से भागना। सिर पर पाँव रखना रखकर भागना का होता है, तेजी से भागना। अगला है आपका मुहावरा के सिर धुनन जो है, सिर धुनन का मतलब होता है आपका पछताना। आइए अगला हम लोग जो है वो मुहावरा देखते हैं कि सींग काटकर बछड़ों में मिलना यानी कि बूढ़े होकर भी बच्चों जैसी काम करना। सूखे धान पर पानी पड़ना यानी कि दशा सुधारना। सूर्य को दीपक दिखाना का मतलब होता है आपका अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। अगला है मुहावरा आपका कि सोने की चिड़िया हाथ से निकलना यानी कि लाभ पूर्ण वस्तु से वंचित रहना। अगला है सोने पर सुहागा यानी कि अच्छी वस्तु का और अधिक अच्छा होना। अगला है आपका कि हक्का बक्का रहना यानी कि आश्चर्यचकित होना या फिर हैरान रह जाना। अगला है हथियार डालना यानी कि हार मान लेना। अगला है मुहावरा आपका कि हवाई किले बनाना यानी कि थोड़ी कल्पना करना। अगला है हथेली पर सरसों उगाना यानी कि कम समय में अधिक कार्य करना। हजामत बनाना यानी कि लूटना या फिर ठगना। अगला है मुहावरा कि हथेली पर जान लिए फिरना यानी कि मरने की परवाह न करना। हवा लगना का मतलब होता है असर पड़ना। हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज दौड़ना। अगला है आपका कि हवा हो जाना यानी कि गायब हो जाना, भाग जाना। हवा पलटना यानी कि समय बदल जाना। हवा का रुख पहचानना यानी कि अवसर की आवश्यकता को पहचानना। अगला आपका हो जाएगा हाथ का मैल यानी कि साधारण चीज। हाथ कट जाना यानी कि परवश होना। अगला है आपका हाथ में करना यानी कि अपने वश में करना। हाथ को हाथ न सूझना यानी कि घना अंधकार होना। अगला है आपका मुहावरा कि हाथ खाली होना यानी कि रुपया पैसा न होना। हाथ खींचना यानी कि साथ न देना। अगला मुहावरा है आपका कि हाथ पे हाथ धर कर बैठना यानी कि निकम्मा होना, बिना कार्य के बैठे रहना। अगला है हाथ के तोते उड़ाना यानी कि हाथों के तोते उड़ाना यानी कि दुख से हैरान होना, अचानक घबरा जाना। अगला है हाथों हाथ यानी कि बहुत जल्दी या फिर तत्काल। हाथ मलते रहना यानी कि पछताना। अगला है मुहावरा कि हाथ साफ करना, चुरा लेना, बेईमानी कर लेना। हाथ पाँव मारना यानी कि प्रयास करना। हाथ पाँव फूलना यानी कि एक तरह से घबरा जाना। अगला है हाथ डालना यानी कि शुरू करना। हाथ फैलाना यानी कि मांगना या फिर मांगना होता है वो, चाहे आप भीख मांगे या फिर आप प्रभु या फिर देवता के सामने जा कर के कुछ मनोकामना मांगने। हाथ धोकर पीछे पड़ना यानी कि बुरी तरह पीछे पड़ना या फिर पीछा न छोड़ना। हिंदी की चिंदी निकालना यानी कि बात की तह तक पहुंचना। अगला है आपका मुहावरा कि हुक्का पानी बंद करना यानी कि जाति से बाहर कर देना, और हुलिया बिगाड़ना यानी कि आपका हो जाएगा दुर्गत करना। तो हम लोगों का यहाँ पर जो है वो खत्म हो गया तो पूरी तरह से मुहावरा। कल से अब हम लोग जो है वो लोकोक्तियाँ को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मुहावरा जो है वो कम से कम 1000 से ऊपर मैंने 4 पार्ट में जो है वो करवा दिया है। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। वहाँ पर हिंदी ग्रामर से जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का भी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और शेयर जितना ज़्यादा होके उतना ज़्यादा आप जो है वो कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।